स्टोरी की स्टार्टिंग में हम फेंगू को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड टैंग से मिलने के लिए आया था, जिसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन जल्दी उसे अपने एक क्लासमेट से पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड टैंग उसके कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ होटल रूम में है। और ये जान के वे भाग के उसके पास जाता है और वहाँ का नज़ारा देख के वे हैरान था क्योंकि टैंग उस लड़के के साथ नेकेड होकर बिस्तर में लेटी हुई थी। फेंगू को बुरा लगता है कि उसने उसे ऐसे धोखा क्यों दिया, लेकिन टैंग का कहना था कि वे गरीब है इसीलिए उसके साथ अब वे नहीं रह सकती है। फेंगी को बुरा लगता है कि पैसे उसके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसने उनके प्यार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और टैंग बोलने लगती है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वह उसको कभी नहीं छोड़ती। अब ये सब सुनने के बाद फेंग का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से रोते हुए चला जाता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि टैंग ये सब कुछ जानबूझकर नाटक कर रही होती है क्योंकि कुछ टाइम पहले कर्जदार उसके मॉम को मारने की धमकी दे रहे थे और उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण वे कोमा में पहुंच गई थी। और टैंग को उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए अब्रॉड लेकर जाना था। और टैंग इन चीज़ों में फेंगी को ड्रैग नहीं करना चाहती थी और जैंग टैंग की उसकी मॉम की ट्रीटमेंट में हेल्प करने वाला था और उसे अब्रॉड लेकर जाने वाला था। अब फेंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने टैंग से बहुत ज़्यादा प्यार किया था। और यहाँ पे पता चलता है कि फेंगी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए अपने ग्रैंडपा को कॉल करके बताता है कि उसने अपने माइंड को चेंज कर लिया है और वे वापस घर लौट के आ रहा है। अब उसे प्यार में धोखा मिला था इसीलिए उसका मोटिव टैंग से रिवेंज लेना था। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं और अब फेंगू बहुत ज़्यादा बदल चुका था। कहाँ वो पहले इतना ज़्यादा इनोसेंट था और अब उतना ही कोल्ड और रूड हो चुका होता है। अब टैंग न्यू कंपनी ज्वाइन करती है और उसे पता चलता है कि कंपनी फेंगू का ही है और उसे जानबूझकर अपने कंपनी में हायर किया था ताकि उसे रिवेंज ले सके। और जब टैंग को पता चलता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट फेंगू ही है तो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन फेंगू बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन करने पर उसे 10 मिलियन का डैमेजेस पे करना होगा। और टैंग समझ जाती है कि उसने जानबूझकर उसे यहाँ पे ट्रैप किया है। टैंग को पता चलता है कि वान जो उसकी स्टेप सिस्टर है अब वो फेंगू की फियांसे है और फेंगू उसकी स्टेप सिस्टर को जानबूझकर फियांसे बनाया था ताकि टैंग को ह्यूमिलेट कर सके। और टैंग के सामने ही वे वैन की बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है और ऊपर से वैन को फेंगू के साथ डिनर पर जाना था इसीलिए वे फेंगू से बोलकर अपना सारा काम टैंग के हवाले कर देती है। और जब वैन का शू उसे बाइट करता है तो फेंगू टैंग को उसे अपना शू वैन को देने के लिए बोलता है और बदले में उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। कहाँ पहले वह उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता था। और एक बार जब टैंग का शू बाइट कर रहा होता है तो उसने खुद ही उसके शू को पहन लिया था और उसे अपना शू पहनने के लिए दिया था, लेकिन आज फेंगू इतना रूड हो गया था कि उसे ह्यूमिलेट करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। और ये चीज़ टैंग को बहुत ही बुरी लगती है इसीलिए वह पैसे को एक्सेप्ट करके वैन को अपना शू दे देती है और फेंगू उसी के सामने वैन को शू पहनाता है और इस चीज़ से टैंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। बाद में फेंगू काम का बहाना बना के वैन के साथ डिनर पर नहीं जाता है क्योंकि अभी भी फेंगू का दिल टैंग के पास ही था, इसीलिए उसके घर जाता है और देखता है कि वे एक छोटे से घर में रहती है और कमेंट मारने लगता है कि तुम पैसों के लिए मुझे छोड़कर चैंग के पास गई थी, फिर भी चैंग तुम्हें ऐसे प्लेस पर कैसे रहने दे रहा है। लेकिन टैंग उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने से मना करती है और अपने घर से जाने को बोलती है, लेकिन फेंगू बोलता है कि अब तो मैं बहुत ही रिच हूँ फिर भी तुम मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखा रही हो और कहता है कि तुमने जो भी किया तुम्हें एक बार भी पछतावा नहीं हुआ। और टैंग बोलती है कि मुझे किसी बात का भी रिग्रेट नहीं है और फेंगू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इसीलिए गुस्से में उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है, लेकिन टैंग उसको बाइट कर लेती है और कहती है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फेंगू बोलता है कि ये तो बस फन के लिए मैं कर रहा था और ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टैंग उसे यहाँ से जाने को बोलती है और फेंगू ने सोच लिया था कि ये तो बस बदले की शुरुआत है। टैंग को बहुत ज़्यादा रोना आता है कि पहले वे उसे एक पल के लिए भी नहीं देखती थी तो वे डर जाया करती थी, लेकिन अब उसने फेंगू को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन वे इतने में ही खुश थे कि कम से कम वे उसको देख तो रही है क्योंकि इतने टाइम में उसने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया था। थोड़ी देर बाद चैंग के अब्रॉड से कॉल आती है कि उसकी मॉम की कंडीशन में सुधार आ रही है और चैंग ने ऑलरेडी मेडिकल बिल पे कर दिया था, लेकिन फिर भी टैंग हॉस्पिटल कॉल करके अपनी मॉम की मेडिकल बिल मांगती है क्योंकि वे जॉब करके चैंग के पैसे को वापस लौटाना चाहती थी। ऑफिस में वैन जानबूझकर टैंग को बुली कर रही होती है और इस चीज को फेंगू नोटिस करता है और ऊपर से उसको मारने के लिए जाती है, लेकिन फेंगू उसको आके रोक लेता है और कहता है कि इसे मारकर अपने हाथों को गंदा मत करो। लेकिन साफ पता चल रहा था कि वह टैंग को बचा रहा है और इसके बाद उसके लिए कपड़े बाय करने के लिए उसको ले जाता है। टैंग बहुत सारी ड्रेसेस को ट्राई करती है लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आता है और उसके लिए एक वाइट ड्रेस चूज करता है। और जब टैंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है तो फेंगू उसके पास आता है और बोलता है कि तुम वाइट ड्रेस में बहुत ज्यादा प्योर और काइंड दिखती थी, लेकिन अब तुम बिना ड्रेस के काफी अच्छी लगती हो और उसे अनड्रेस करने लगता है। टैंग उसे ऐसे करने से मना करती है, लेकिन फेंगू बोलने लगता है कि तुम्हें खुद ही याद नहीं होगा कि कितने आदमियों के साथ तुम सो चुकी हो, तो आज तुम इतना इनोसेंट प्रिटेंड क्यों कर रही हो।
टैंग बोलती है कि शायद तुम्हारी फियांसे है इसलिए तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन फेंगयू बोलता है कि अगर मैं उसके सामने तुम्हारे साथ सो भी लूंगा फिर भी मेरे साथ वे खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार रहेगी। और इस बात पे टैंग उसको शेमलेस बोलती है, लेकिन फेंगयू बोलता है कि तुम भी अपनी सिस्टर की तरह ही हो, और टैंग उसका कंपैरिजन वैन से करने से मना करती है। और फेंगयू बोलने लगता है कि तुम तो उससे भी गई गुजरी हो, क्योंकि तुम तो मेरे सामने ही किसी और आदमी के साथ बेड पे एंजॉय कर रही थी। और इस बात पे टैंग उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो तुम मेरे साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैन को शॉपिंग पे लेकर आना चाहिए था। और फेंगयू बोलता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में फालतू में ही सॉरी फील कर रहा था, तुम तो वही सब डिजर्व करती हो। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब फेंगयू और टैंग दोनों ही अकेले थे और दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा हिम्मत करके फेंगयू टैंग को पहली बार किस करता है और दोनों उस दिन पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। और फेंगयू टैंग को बहुत ही इनोसेंट वे में अपने लव का कन्फेशन करता है और इसके बाद दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। लेकिन आज टैंग को बहुत ही बुरा लग रहा था कि फेंग उसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है। फेंगयू ज़बरदस्ती उसे कुछ लोगों को सर्व करने के लिए ले जाता है और अब टैंग को समझ में आता है कि वह वैन को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आया था। फेंगयू एक आदमी के साथ उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है और टैंग को बुरा लगता है। फेंगयू बोलता है कि तुम यहाँ पे अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकती हो, और ये सुनकर टैंग का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और वे आदमी उसे ड्रिंक के बदले पैसे ऑफर करता है और टैंग गुस्से में उस आदमी के साथ ड्रिंक करने लगती है और एक के बाद एक वे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है, इसलिए फेंगयू उसको रोकता है। लेकिन टैंग जानबूझकर बोलती है कि उसे आज बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं और उस आदमी के साथ ड्रिंक करने लगती है। फेंगयू को बहुत ही गुस्सा आता है और वह टैंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में उसको घर लेकर आता है और टैंग बहुत ज़्यादा नशे में थी और वह बोलने लगती है कि वह उसे यहाँ पे लेकर क्यों आया है, उसे पैसे अर्न करने थे। फेंगयू को गुस्सा आता है कि वह अभी भी पैसों के बारे में ही सोच रही है और चाहे वह कितनी ही नफरत क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसे पता था कि वह टैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए उसको किस करने लगता है। और नशे में टैंग भी उसको किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ कोजी होने लगते हैं। और जब भी फेंगयू देखता है कि टैंग के पास चैंग की कॉल आ रही है और उसके कॉल को पिक करता है, चैंग गुस्से में बोलने लगता है कि वह टैंग के साथ क्यों है और फेंगयू जानबूझकर बोलता है कि समझ लो कि अभी मैंने और टैंग ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, और कॉल कट कर देता है। अब ये सब सुनने के बाद चैंग जल्द से जल्द चाइना के लिए टिकट बुक करने के लिए बोलता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग जब टैंग की नींद खुलती है तो वह देखती है कि फेंगयू उसके पास लेटा हुआ है और वह पूछने लगती है कि वह उसके घर पे क्या कर रहा है। और फेंगयू बोलता है कि रात में तुम्हें मुझे जाने नहीं दे रही थी। और थोड़ी देर तक टैंग बिल्कुल चुप हो जाती है और फेंगयू बोलने लगता है कि नाटक तो ऐसे कर रही हो जैसे किसी और आदमी के साथ पहले तुम सोई ही ना हो, और बताता है कि उसने लास्ट नाइट उसको टच नहीं किया था, लेकिन कहता है कि शायद मैं तुम्हारे स्पॉन्सर चैंग का कुछ गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि उसने हमारे बारे में क्या सोच लिया। और टैंग को गुस्सा आता है कि उसने चैंग से क्यों बात किया। फेंगयू बोलता है कि अब तो मैं चैंग से कई ज्यादा अमीर हूँ तो मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बन सकता हूँ। और टैंग गुस्सा करने लगती है कि उसकी फियांसे है फिर भी वह ऐसे बोल रहा है, लेकिन फेंगयू बोलता है कि अगर मैं शादी भी कर लूंगा तो मुझे दूसरी लवर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी टैंग के डोर पर कोई नॉक करता है और ये वैन होती है, वैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि वैसे तुम मेरी मदर को मिस्ट्रेस बोलती हुई आ रही थी और आज तुम क्या कर रही हो, किसी और के फियांसे को सीरियस कर रही हो। और फेंगयू ने जानबूझकर वैन को पिकअप करने के लिए बुलाया था और टैंग समझ जाती है कि इस तरह से फेंगयू उसको ह्यूमिलेट कर रहा है। अब ऑफिस में सब यही बात कर रहे होते हैं कि टैंग मिस्टर फेंग को सीरियस कर रही है और वैसे भी बहुत ज्यादा इनोसेंट प्रिटेंड करती है। और किसी ने फेंगयू और टैंग के वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, इसीलिए ऑफिस में सबको उनके बारे में पता चल चुका था। फेंगयू के ऑफिस में टैंग बताने के लिए आती है कि उसने उस वीडियो को पोस्ट नहीं किया है, लेकिन फेंगयू उसके सामने बहुत सारे पैसे फेंकता है और बोलता है कि इन पैसों के लिए तुमने ऐसी हरकत की है। टैंग बताती है कि उसने वीडियो को पोस्ट नहीं किया है, लेकिन फेंगयू बोलता है कि जिस लड़की ने मुझे चीट किया था मैं उस पर बिलीव कैसे करूं, और कहता है कि ऐसे इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। और गुस्से में बोलता है कि आज तुम मेरे साथ नेकेड होकर सोना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। और टैंग उस पर गुस्सा करने लगती है और जब भी वहाँ पे चैंग आता है और टैंग के साथ ऐसे मिसबिहेव करने से रोकता है। अब दोनों टैंग के हाथ को पकड़ लेते हैं और दोनों के बीच में टैंग को लेकर आर्गुमेंट चलने लगते हैं। चैंग बोलता है कि टैंग मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने से मना करता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन फेंगयू टैंग को जाने से मना करता है और कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, लेकिन फिर भी टैंग चैंग के साथ वहाँ से चली जाती है और फेंगयू को बहुत ही गुस्सा आता है। आज के लिए टैंग चैंग को थैंक यू बोलती है और उसे क्लियर बता देती है कि वे हमेशा उसे अपना दोस्त ही मानती है और वे अपनी वजह से उसके लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती है। चैंग पूछता है कि क्या वे अभी भी फेंगयू को प्यार करती है और चैंग कहने लगती है कि उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए वे किसी और को प्यार करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन चैंग बोलता है कि वे हमेशा उसके साथ रहेगा और डॉक्टर से उसकी वीडियो
वीडियो कॉलिंग करवाने के लिए उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फेंगयू उन दोनों को देख लेता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वह जानबूझकर एक प्रोजेक्ट की मीटिंग रखने को बोलता है ताकि टैंग को कंपनी में बुला सके। और वैन अर्जेंटली कॉल करके टैंग को ऑफिस आने को बोलती है और टैंग को जाना पड़ता है। टैंग आती है तो देखती है कि वहाँ पे फेंगयू भी है, इसीलिए वो पूछने लगती है कि ये डिज़ाइन डिपार्टमेंट की मीटिंग है तो वह यहाँ पे क्या कर रहा है। और इस बात पे फेंगयू उसका इंसल्ट कर देता है और सबके सामने बोलने लगता है कि तुमने जानबूझकर उस वीडियो को स्प्रेड किया ताकि सबको दिखा सको कि तुम्हारा मेरे साथ रिलेशनशिप है, और अब सबको लग रहा है कि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो तो तुम्हें मुझको थैंक यू बोलना चाहिए। और इस बात पे टैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और फेंगयू बोलने लगता है कि तुमने लास्ट नाइट अपना ये वॉयलेंट वाला साइड मुझे बेड पे क्यों नहीं दिखाया। टैंग बोलती है कि तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट करके अब हैप्पी हो, और ऊपर से वैन जानबूझकर सबको बताती है कि पास्ट में टैंग ने किसी लड़के के साथ मिलकर फेंगयू को चीट किया था। और सभी टैंग को लेकर बातें बनाने लगते हैं और फेंगयू जाते हुए बोलता है कि अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो सारा ब्लेम प्रोजेक्ट के हेड पर आएगा, जो कि टैंग थी। अब टैंग बहुत ही मेहनत कर रही होती है और जिस कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है और फेंगयू उसको ऐसे देख रहा होता है और उसके पास आने वाला था, लेकिन जब भी टैंग आ जाता है और उसका ध्यान रख रहा होता है और उसकी फेवरेट केक भी लेकर आया था। फेंगयू को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो भी उसके लिए केक लेकर आया था। बाद में जब चैंग टैंग को घर छोड़ने के लिए आता है, जब भी बाहर से फेंग के रिगार्डिंग कॉल आती है कि वे बहुत ज़्यादा ड्रंक है और उसे ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन टैंग बताती है कि उन लोगों ने गलत पर्सन को कांटेक्ट किया है, लेकिन वे लेडी बताती है कि मोबाइल फोन में बस उसी का कांटेक्ट है। और टैंग पूछता है कि क्या वे फेंगयू को पिकअप करने जाने वाली है, लेकिन टैंग कहती है कि उसे पिकअप करने वाले बहुत हैं। लेकिन टैंग के जाने के बाद वे जल्दबाजी में फेंगयू को पिकअप करने के लिए जाती है और टैंग छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और वे समझ गया था कि अभी भी टैंग फेंगयू को ही प्यार करती है, इसीलिए वे फेंगयू के बारे में वैन को इन्फॉर्म करता है। अब टैंग फेंगयू के पास आती है और फेंगयू को लगता है कि वे नशे में है, इसीलिए उसको टैंग दिख रही है, लेकिन टैंग बोलती है कि वे सही में यहीं पर है। और फेंगयू उसको गले लगा लेता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और बोलने लगता है कि मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ और मैं तुम पर गिव अप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और कहने लगता है कि क्या हम दोबारा साथ में नहीं हो सकते हैं। और टैंग को बहुत ही बुरा लगता है और वे कुछ बोलती कि जब भी वहाँ पे वैन आती है और वे गुस्सा करने लगती है कि वे यहाँ पे क्या कर रही है। और जब टैंग वहाँ से जाने लगती है तो उसको कार ड्राइव करने को बोलती है। वैन को फेंगयू के घर का पासवर्ड नहीं पता था, लेकिन टैंग उसको अनलॉक कर देती है क्योंकि वो फेंगयू को अच्छी तरीके से जानती थी। और वैन टैंग को अंदर नहीं आने देती है और टैंग को बहुत ही बुरा लगता है कि अब फेंगयू की फियांसे है और अब फेंगयू को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वैन फेंगयू के नशे का फ़ायदा उठा के खुद को अनड्रेस कर लेती है ताकि उसके साथ इंटीमेट होकर प्रेग्नेंट हो सके, लेकिन फेंगयू उसको ड्रेस पहनने को बोलता है और कहता है कि मैं ड्रंक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो, और उसे घर से बाहर जाने को बोलता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में आके वैन जानबूझकर बता रही होती है कि उसने फेंगयू के घर पर नाइट स्पेंड किया, और ये सुनकर टैंग को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वैन के पूछने पर बोलने लगती है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है और वे उन लोगों का पर्सनल मैटर है। और ये बातें फेंगयू सुन लेता है और कहता है कि सही में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और टैंग हाँ बोलती है। और फेंगयू जानबूझकर बोलता है कि वे और वैन जल्दी शादी करने वाले हैं, और टैंग को याद आता है कि कैसे पहले फेंगयू ने कहा था कि वह उससे शादी करना चाहता है। और आज फेंगयू और वैन को एक साथ देखकर टैंग को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से मीटिंग का बहाना बनाकर चली जाती है और सोचने लगती है कि उसे फेंगयू के बारे में नहीं सोचना है और यहाँ भी पैसे अर्न करने के लिए आई है ताकि अपने डेट्स को पे कर सके। जल्द ही टैंग अपना प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन फेंगयू गुस्से में उसके प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर देता है और पेपर से उसका फेस कट हो जाता है। टैंग को याद आता है कि कैसे पहले फेंगयू उसके थोड़े से दर्द होने पर फिक्र करने लगता था और उससे इतना प्यार करता था, लेकिन आज वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। फेंगयू को बुरा लगता है कि उसने उसको हर्ट कर दिया, इसीलिए उसके पास आता है, लेकिन टैंग उस पर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं लगाती है। और फेंगयू को अजीब लगता है कि वह उससे इतने प्यार से बात क्यों कर रही है और कहने लगता है कि ऐसे अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं पिघल जाऊंगा। और टैंग जानबूझकर बोलती है कि क्या वह पहले की तरह उसके क्लोज आकर मिस्टेक को दोहराना चाहता है, और जानबूझकर उसे ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती है जिससे फेंगयू को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन टैंग खुद को फेंगयू से दूर रखना चाहती थी क्योंकि वह खुद को फेंगयू के लायक नहीं समझती थी। अब्रॉड में अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए टैंग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन वह पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रही थी और एक आदमी बहुत ही टाइम से टैंग के साथ सोना चाहता था जिसके लिए टैंग मान नहीं रही थी, लेकिन लास्ट में वह मान जाती है। लेकिन जब उस
आदमी से मिलती है तो उसका दिल गवाही नहीं देता है और उस आदमी को मना करने लगती है और वे आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और टैंग उस आदमी को इंजर्ड कर देती है जिस कारण उसको जेल जाना पड़ता है। इसीलिए अब वे अपनी वजह से फेंगयू की लाइफ को खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन फेंगयू ना चाहकर भी टैंग को नहीं भूल पा रहा था और अभी भी उसने उसकी एक पुरानी वीडियो अपने पास रखी हुई थी और उसे ही देखता रहता था। टैंग को लगता है कि अब वे फेंगयू को प्यार करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है और उसे फेंगयू के लिए बहुत ही बुरा लगता है। अब वैन जानबूझकर एक बिल्डिंग के ऑनर से मिलने के लिए उसको भेज देती है जिस पर फैंग ग्रुप का प्रोजेक्ट चल रहा था और उसे पता था कि बिल्डिंग का ऑनर बहुत ज़्यादा एरोगेंट टाइप का है। टैंग जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने का परमिशन नहीं दे रहा होता है और जब भी वहाँ पर चैंग आता है और टैंग को पता चलता है कि चैंग इस बिल्डिंग का इंचार्ज है और बाद में वैन के थ्रू फेंगयू को भी पता चलता है कि टैंग उस बिल्डिंग के ऑनर से मिलने के लिए गई है और वह वैन को कार से उतार के टैंग के पास चला जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि उस बिल्डिंग का ऑनर चैंग का एडॉप्टिव फादर है और ये जानकर टैंग हैरान थी और चैंग का फादर बताता है कि चैंग पहली बार किसी लड़की का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए लाया है और वे सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे फेंगयू आता है और चैंग के फादर से बिजनेस से रिलेटेड बातें करता है और टैंग को वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन चैंग टैंग को वहाँ से जाने से मना करता है। जल्दी टैंग चैंग के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आती है और उसके फादर बोलने लगते हैं कि वे अब्रॉड से वापस आ गई और उसने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया, लेकिन टैंग बोलने लगती है कि वह उनको अपना फादर नहीं मानती है और वे गुस्से में उसको मारने के लिए जाते हैं, लेकिन चैंग रोक लेता है और जब भी वहाँ पे वैन के बुलाने पर फेंगयू आता है और चैंग उसे यहाँ पे देख के टैंग को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन फेंगयू कहता है कि यहाँ पे डिनर पार्टी हो रही है तो सबको साथ में रहना चाहिए। इसके बाद सब साथ में डिनर करते हैं और वैन बोलने लगती है कि अभी उसको प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वे खाना खा रही है। लेकिन चैंग बताता है कि उस बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चैंग को मिल गया है और ये जान के वैन हैरान थे कि पॉसिबल कैसे हुआ और ये सब चैंग की वजह से ही पॉसिबल हुआ था और ऊपर से चैंग ने कंडीशन रखा था कि टैंग को उस प्रोजेक्ट का हेड बनाना है और ये जान के वैन को बहुत ही जलन होती है और जानबूझकर पीनट्स केक टैंग के लिए भिजवाती है क्योंकि उसको पता था कि टैंग को पीनट से एलर्जी है। चैंग और टैंग की क्लोजनेस को देखकर फेंगयू को बहुत ही जलन हो रही होती है और इसी बीच टैंग की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसने केक खा लिया था और फेंगयू को पता था कि टैंग को पीनट से एलर्जी है, इसीलिए वह जल्दबाजी में उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। बाद में टैंग देखती है कि फेंगयू उसी के पास सोया हुआ है और उसे प्यार से देखे जा रही होती है, लेकिन जब वह देखती है कि वह जगने वाला है तो वह सोने का नाटक करने लगती है और फेंगयू भी टैंग को ही देखे जा रहा होता है और फिर वह खुद को कंट्रोल करता है और वहां से चला जाता है। बाद में वैन टैंग से मिलने के लिए आती है और चैंग उसको टैंग से दूर रहने के लिए बोलता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और जब भी फेंगयू आता है और वैन के साथ वहां से चला जाता है। टैंग का प्रेजेंटेशन था इसीलिए हॉस्पिटल में भी टैंग अपने कामों में बिजी थी, लेकिन चैंग उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। बाद में वैन आके टैंग के पेन ड्राइव को चेंज कर देती है और ऑफिस में प्रेजेंटेशन के टाइम उसका पेन ड्राइव प्ले नहीं होता है और वैन तो बहुत ही हैप्पी थी, लेकिन फिर भी टैंग बिना पीपीटी के ही उस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन को देती है और सबको उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही पसंद आता है और वैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बाद में फेंगयू अपने सेक्रेटरी से रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है ताकि पता चल सके कि टैंग को कौन हार्म करना चाहता था, लेकिन चैंग उसको बदल देता है क्योंकि वे नहीं चाहता था कि वैन के बारे में फेंगयू को पता चले, नहीं तो वे दोबारा से टैंग के क्लोज आ जाएगा। और बाद में फेंगयू से बहाना बनाता है कि उसकी मिस्टेक्स थी इसीलिए फुटेज खराब हो गई। फेंगयू तो चैंग पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसको लगता था कि उसने जानबूझकर किया है और जब भी वहाँ पे टैंग आती है और चैंग बोलने लगता है कि फेंगयू उस पीनट केक का सस्पेक्ट उसको समझ रहा है, लेकिन टैंग कहने लगती है कि उसे चैंग पे पूरा यकीन है, वह उसे कभी हार्म नहीं करेगा और फेंगयू को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उस पर इतना यकीन करती है और कहता है कि ये तुम्हें शुरू से ही जानबूझकर चेज कर रहा था और शायद जब भी तुमने कॉलेज टाइम में उसके साथ वो सब किया। चैंग बोलने लगती है कि चैंग के साथ मेरा क्या रिलेशन है मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। जल्द चैंग के पास इमरजेंसी कॉल आती है और वह चैंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। फेंग का सेक्रेटरी सिचुएशन को सही से हैंडल करने के लिए बोलता है क्योंकि ऐसे वे अपने और टैंग के बीच में सब कुछ खराब कर रहा था। अब टैंग की मॉम को एक मेडिसिन की जरूरत थी लेकिन वे कहीं भी नहीं मिल रही थी, लेकिन चैंग उस मेडिसिन को बाय कर लेता है और ये जानकर चैंग उसको गले लगा लेती है और घर के नीचे से फेंगयू उन दोनों को ऐसे देख लेता है। टैंग उसे मेडिसिन का प्राइस पूछती है लेकिन चैंग बता नहीं रहा होता है, लेकिन टैंग कहती है कि ये सब मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, इसलिए उसे मेडिसिन का प्राइस बताने को कहती है और चैंग बोलता है कि वह बता देगा। टैंग बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इसलिए उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए चैंग उसे आज रात उसके घर रेस्ट करने के लिए बोलता है और फेंगयू को लगता है कि अभी भी टैंग और चैंग का क्लोज रिलेशनशिप है
और उन दोनों को ऐसे देख के उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टैंग घर के बाहर आती है तो देखती है कि फेंग्यू घर के बाहर वेट कर रहा है, और जब भी वैन आती है और बताती है कि वे और फेंग्यू शादी करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए उसे इनविटेशन देने के लिए आए हैं, और फेंग्यू भी उसकी बातों से हामी भरता है। टैंग को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और चैंग बोलने लगता है कि अभी टैंग की तबीयत सही नहीं है, और उसे वहां से लेकर चला जाता है। बाद में फेंग्यू वैन से पूछता है कि वह उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वैन कहती है कि वह बस चैंग के घर से गुजर रही थी और उसने वहां पे उसको देख लिया। मतलब शादी के बारे में फेंग्यू और वैन दोनों ने झूठ बोला था। अब फेंग्यू टैंग को देखता है तो वह वैन को जानबूझकर किस करने का नाटक करने लगता है, और ये देखकर टैंग को बहुत ही बुरा लगता है। टैंग उसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने को बोलती है, लेकिन फेंग्यू कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ और उसे बाहर जाने को बोलता है। लेकिन टैंग उसके पास आती है और कहती है कि प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे साइन करने को बोलती है। अब क्लास रियूनियन था और फेंग्यू टैंग को भी चलने को बोलता है। ऑफिस के बाहर आके टैंग को उन दोनों को क्लोज देखकर बहुत ही बुरा लगा था, इसलिए वे रोने लगती है, लेकिन वह फिर भी खुद को नॉर्मल करती है। बाद में सारे क्लासमेट्स रियूनियन के लिए मिलते हैं और फेंग्यू से सब उसकी शादी के बारे में पूछते हैं, और जब भी वैन आके खुद को फेंग्यू की फियांसे बताती है और उसके फ्रेंड्स उसकी चीटिंग गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं। और जब भी फेंग्यू को बाहर से टैंग की आवाज आती है और फेंग्यू भाग के बाहर जाता है, और एक स्टाफ मेंबर ने टैंग की ड्रेस को खराब कर दिया था, और वैन के इशारा करने पर वे स्टाफ मेंबर टैंग को सर्वेंट की ड्रेस पहनने को देती है। टैंग को पता था कि वैन उसको ह्यूमिलेट करना चाहती है, इसीलिए अपने ड्रेस के उस पार्ट को फाड़ देती है जो गंदा हो चुका था, और एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो टैंग उसे सही से सबक सिखाती है। फेंग्यू पूछता है कि उसने सेल्फ डिफेंस कहाँ से सीखा है, और पता चलता है कि जब अब्रॉड में थी तो पैसे अर्न करने के लिए रोड साइड सेल्फ डिफेंस शो किया करती थी। अब सब ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं और मोस्टली टैंग का ही टर्न आता है, और वैन जानबूझकर टैंग से ऐसे ऐसे क्वेश्चन करती है ताकि उसको नीचा दिखा सके, जैसे वह फर्स्ट टाइम किसके साथ इंटीमेट हुई थी और वह कितनों के साथ सो चुकी है और बहुत कुछ। और टैंग भी जानबूझकर उसके क्वेश्चंस के बोल्ड आंसर दे रही होती है, और ये सब सुनकर फेंग्यू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। बाद में फेंग्यू का टर्न आता है और उसे उस लड़की को प्रपोज करना था जिसे वह प्यार करता है, और फेंग्यू टैंग को दिखाने के लिए वैन को प्रपोज करने के लिए जाता है, और ये चीज टैंग को अच्छी नहीं लगती है और वहां से बाहर चली जाती है। लेकिन फेंग्यू टैंग के पीछे आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, और जब भी वहाँ पे वैन आती है उन दोनों को वापस पार्टी में चलने को बोलती है। अब दोबारा से गेम को शुरू करते हैं, और टैंग को या तो अभी किसी कपल के सामने नील डाउन होना था, या जो भी गेट के सामने आने वाला था उसको किस करना था, और टैंग तो वैन के सामने नील डाउन नहीं होने वाली थी, इसीलिए वे दूसरा ऑप्शन चूज करती है। और गेट से एक डिलीवरी मैन आता है, लेकिन फेंग्यू उस डिलीवरी मैन को हटा के खुद ही अंदर आता है, और अब उसको टैंग को किस करना था, इसीलिए वह टैंग को अपने क्लोज खींचकर उसको किस करने लगता है। किस करते करते बहुत ही टाइम हो जाता है और टैंग उसको छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन फेंग्यू उसे अभी भी किस करने में लगा था, और वैन को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अभी भी फेंग उसे किस कर रहा था, और इस बारे में चैंग को पता चलता है और उसे फेंग्यू पे बहुत ही गुस्सा आता है, और वह जल्दी पार्टी में टैंग को लेने के लिए आता है, और फेंग्यू के रोकने के बावजूद भी वे टैंग को वहां से लेकर चला जाता है, और टैंग से पूछने लगता है कि क्या वह अपनी रियल मोटिव को भूल चुकी है कि वह यहाँ पे क्यों आई है, और टैंग बोलती है कि बस वे गेम खेल रहे थे। चैंग उसे प्रोजेक्ट पे फोकस करने को बोलता है और उसको गले लगा लेता है, और फेंग्यू उन दोनों को एक साथ ऐसे देख लेता है। नेक्स्ट डे चैंग टैंग के साथ डिनर करने के लिए उसको कॉल करता है, लेकिन जब भी फेंग्यू और वैन उसके पास आते हैं और वैन उसे वेडिंग ड्रेस बाय करने में हेल्प मांगती है क्योंकि वह उसकी सिस्टर थी, लेकिन टैंग मना कर देती है। लेकिन फेंग्यू बोलता है कि वह उसको एक्स्ट्रा पे करेगा, और वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब टैंग को याद आता है कि कैसे एक एक्सपेंसिव ड्रेस उसको पसंद आया था और फेंग्यू ने कहा था कि वो ग्रेजुएशन के बाद उसे यही ड्रेस बाय करके देगा। अब भी टैंग एक वेडिंग ड्रेस को देख रही होती है और फेंग्यू उसको नोटिस करता है। अब वैन जानबूझकर टैंग को ह्यूमिलेट करती है और चैंग आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए आया हूँ, और टैंग को प्रिटेंड करने को बोलता है कि वे दोनों शादी करने के लिए जा रहे हैं। चैंग टैंग से पूछता है कि उसे कैसी वेडिंग ड्रेस पसंद है, और चैंग डिस्क्रिप्शन देने लगती है और उसकी सारी बातें फेंग्यू सुन रहा होता है, और उसका वैन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था, इसलिए वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह टैंग को धक्का दे देती है। और टैंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, इसलिए फेंग्यू उसे अपना ब्लड डोनेट करता है। बाद में टैंग होश में आती है तो चैंग से पूछती है कि वह कैसा है, क्योंकि उसको बचाते टाइम वह इंजर्ड हो गया था। टैंग वैन को चैंग से माफी मांगने को बोलती है और फैंग गुस्सा करने लगता है कि अभी उसकी ऐसी हालत है और वह चैंग के बारे में सोच रही है, लेकिन अभी भी टैंग माफी मांगने को बोल रही होती है और फेंग्यू बोलता है कि वैन माफी नहीं मांगने वाली है और वहां से चला जाता है। और बाद में वैन पे गुस्सा करने लगता है और उसको धमकी देता है कि आगे से टैंग को कुछ भी हुआ तो वह उसकी जान ले लेगा। अब घर आके वैन तमाशा कर रही होती है कि फेंग्यू हमेशा टैंग के बारे में क्यों सोचता है, और उसकी मदर टैंग को उसके रास्ते से हटाने का आइडिया देती है। अब टैंग अपने प्रोजेक्ट पर मन लगा के काम कर रही होती है और उसे उम्मीद थी कि उसको बोनस मिलेगा तो वह चैंग को मेडिसिन बिल पे कर देगी।
अब ऑलरेडी मेडिसिन काफ़ी कॉस्टली थी और ऊपर से चैंग ने ऑलरेडी उसे बहुत सारे पैसे दिए थे और उसे कैसे भी करके चैंग को पे करना था। वैन चैंग को फेंग से दूर रखना चाहती थी, इसीलिए उसके पास आती है और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे बिजनेस ट्रिप पर जाने को बोलती है और उस कॉन्ट्रैक्ट में 30 मिलियन कमीशन मिलने वाला था और चैंग को इस वक्त पैसों की बहुत ही ज़रूरत थी, इसीलिए वह उसकी बात मान जाती है। अब टैंग चैंग को कॉल करके बताती है और चैंग थोड़ा सा लेट आने वाला था। जल्द ही टैंग देखती है कि कोई ओल्ड मैन को हार्ट अटैक आया है और सब तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन टैंग आके उस ओल्ड मैन को सीपीआर देती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है। ऑफिस में फेंग्यू देखता है कि टैंग आई नहीं है और वैन बताती है कि उसे एक प्रोजेक्ट में कमीशन मिलने वाला था, इसीलिए वे बिजनेस ट्रिप पर चली गई। और ये जानकर फेंग्यू को उसकी बहुत ही चिंता होती है क्योंकि अभी सही से रिकवर नहीं हुई थी। दूसरी साइड ओल्ड मैन होश में आता है और वह टैंग से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो चुका था क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी और वह समझ गया था कि टैंग बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। जल्दी वहाँ पे ओल्ड मैन का सेक्रेटरी आता है और टैंग वहाँ से चली जाती है। ओल्ड मैन सोचने लगता है कि अगर ये लड़की मेरी डॉटर इन लॉ होती तो कितना अच्छा होता और अपने सेक्रेटरी से टैंग के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने को बोलता है और पता चलता है कि फेंग्यू के ग्रैंडपा हैं। और जब फेंग्यू को उनके बारे में पता चलता है तो उन्हें देखने के लिए आता है और बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक लड़की पसंद की है और बताते हैं कि वे उसे अपने सेवियर से उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और बताते हैं कि वही उनके फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनेगी। लेकिन फेंग्यू मना कर देता है और ग्रैंडपा अपनी बीमारी का बहाना बनाने लगते हैं। अब ग्रैंडपा को टैंग का नंबर मिल चुका था और उसे अपने घर आने को बोलते हैं। अब वैन टैंग के उस क्लाइंट से मिली हुई थी और उस आदमी ने टैंग के ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था और वे सब उसके नशे का फ़ायदा उठाने लगते हैं। और जब भी फेंग्यू उस क्लाइंट का पता लगा के वहाँ पे आता है और देखता है कि वे सब टैंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और वे तीनों फेंग्यू को देख के वहाँ से डर के भाग जाते हैं। टैंग नशे में उसके पास आती है लेकिन फेंग्यू गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा तो स्पॉन्सर कोई भी बन सकता है तो तुम मेरे पास क्यों आ रही हो। और टैंग तो नशे में फेंग्यू के फ्रेगनेंस को समझ रही थी, इसलिए उसको क्लोज जाने लगती है और उसे अनबटन करने लगती है। फेंग्यू को बुरा लगता है कि अभी अगर वह यहाँ पे नहीं होता तो ये सब वह उन लोगों के साथ कर रही होती। टैंग उसको किस करती है और बोलती है कि वह उसी को चाहती है और फेंग्यू उसको उठा के वहाँ से लेकर चला जाता है और वैन को पता चलता है कि कोई आया था और टैंग को वहाँ से लेकर चला गया। और फेंग्यू और टैंग एक दूसरे के साथ कोजी होने लगते हैं और फेंग्यू पूछता है कि वे एक बार और सोच ले, कहीं बाद में उसको रिग्रेट ना हो। लेकिन टैंग उसको किस करती है और फेंग्यू भी उसको किस करता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने लगते हैं। टैंग कहती है कि उसे पूरी लाइफ वही चाहिए और फेंग्यू उसको किस करता है और इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। तो वैन टैंग के रेपुटेशन को खराब करना चाहती थी, इसीलिए रिपोर्टर्स के साथ टैंग के होटल रूम में जाने का प्लान बनाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टैंग की नींद खुलती है तो वे खुद को ऐसे कंडीशन में देख के हैरान थी और उसे रात की सारी चीज़ें याद थी और वे शुक्र मनाती है कि वे फेंग के साथ इंटीमेट हुई थी और उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है और वहाँ से जा ही रही होती है कि फेंग उसको रोक लेता है। टैंग उसे वन नाइट स्टैंड समझकर सब कुछ भूलने को कहती है और फेंग को गुस्सा आता है कि वह उनके रिलेशनशिप को ऐसे ट्रीट कर रही है और कहता है कि तुम मुझसे कब तक झूठ बोलने वाली हो, तुम मेरे साथ रात में सोई थी। और टैंग जानबूझकर बोलती है कि तुम पहले नहीं हो जिसके साथ मैं सोई हूँ। और फेंग को याद आता है कि रात में वे कुछ और बोल रही थी और अभी कुछ और बोल रही है और अपने बॉडी के मार्क्स को दिखाकर बोलता है कि ये सब क्या है। और टैंग बोलती है कि मुझे बस किसी ने ड्रग्स दिया था इसलिए मैंने सब कुछ किया। फेंगू को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। टैंग कहती है लगता है कि लास्ट नाइट के परफॉर्मेंस से तुम सेटिस्फाई नहीं हुए। और ये सुनकर फेंगू को और ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने सही कहा और कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा और तुम्हें एक और रात के लिए बाय करना चाहता हूँ और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और जब भी वहाँ पे वैन रिपोर्टर्स के साथ पहुँचती है और देखती है कि फेंगू टैंग के साथ होटल रूम में है और उसे टैंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वह उसके फियांसे को सेड्यूस कर रही है। अब इस न्यूज के बारे में ग्रैंडपा को भी पता चलता है, इसलिए वे होटल जाने का फैसला करते हैं। यहाँ सभी रिपोर्टर्स टैंग पे ब्लेम लगा रहे होते हैं कि वे अपने ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस कर रही है और वैन भी गुस्से में टैंग को बोलने लगती है कि ये और उसकी मॉम बस दूसरों के आदमियों को सेड्यूस करना जानती हैं। और ये सुनकर टैंग उसको थप्पड़ मारती है और वैन गुस्से में टैंग को मारने के लिए जाती है लेकिन फेंगू उसको रोक लेता है और सभी टैंग को मिस्ट्रेस बुला रहे होते हैं। लेकिन जब भी वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि किसने कहा कि टैंग मिस्ट्रेस है और बोलते हैं कि टैंग उनके ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। और यहाँ पे टैंग को पता चलता है कि ये फेंगू के ग्रैंडपा हैं। ग्रैंडपा सबके सामने फेंगू के साथ टैंग की वेडिंग का अनाउंसमेंट करते हैं और वैन का मुंह बन जाता है। बाद में टैंग आज के लिए उनको थैंक यू बोलती है लेकिन वह बताती है कि वो शादी नहीं कर सकती है। लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं कि उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है और वे ऐसे मना नहीं कर सकती है और बोलते हैं कि तुम दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में थे। टैंग बोलती है कि उनके वन नाइट स्टैंड के लिए कोई ग्रैंड वेडिंग करने की जरूरत नहीं है और ये चीज फेंगू को बहुत ही बुरी लगती है और ग्रैंडपा समझ रहे थे कि दोनों के बीच में अभी बहुत ही दिक्कत चल रही है। बाद में टैंग फेंगू को शादी करने से मना करती है लेकिन फेंगू बोलता है कि तुम ही मेरे बेड तक आई थी। लेकिन टैंग बताती है कि बस वह नशे की वजह से उसके पास आई थी, नहीं तो वह ऐसा कभी नहीं करती।
और फेंग्यू अब चैंग से ब्रेकअप करने के लिए बोलता है क्योंकि अब वे उसकी वाइफ होने वाली थी। चैंग को भी इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है और जब भी वह देखता है कि चैंग फेंग्यू के साथ उसके घर आई है, फेंग्यू चैंग को धमकी देता है कि अगर आज वह चैंग के साथ सब कुछ खत्म करके नहीं आएगी तो वह चैंग को बर्बाद कर देगा। चैंग बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा भी सॉरी फील नहीं हो रहा है और फेंग्यू कहने लगता है कि जब तुमने चैंग के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था तो क्या तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील हुआ था। अब टैंग चैंग के पास आती है और चैंग गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मत भूलो कि दुनिया के सामने तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। चैंग कहती है कि उसे किसी ने ड्रग्स दे दिया था और किसी ने जानबूझकर उसको ट्रैप किया था। चैंग उसे ऐसे प्रिटेंड करने को बोलता है जैसे उसके और फेंग्यू के बीच में कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन चैंग उसको समझाती है कि उसे भी पता है कि उसके दिल में बस फेंग्यू ही है, इसलिए सब कुछ खत्म करके फेंग्यू के पास आ जाती है। फेंग्यू बोलता है कि तुम चैंग के पास आज लास्ट टाइम आई हो और इसके बाद तुम उसे कभी अपना फेस नहीं दिखाओगी क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ होने वाली हो और जो भी चीज़ तुम करोगी बस तुम मेरे लिए ही करोगी। चैंग बोलती है कि बेशक मैंने चैंग से ब्रेकअप कर लिया लेकिन तुमसे शादी करने का मेरा कोई प्लान नहीं है और चैंग किसी को कॉल करके चैंग की कंपनी को बैंकरप्ट करने को बोलता है और चैंग उसे ऐसे करने से मना करती है और वह उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वैन फेंग्यू से बोलने लगती है कि वह टैंग से शादी क्यों कर रहा है और फेंग्यू को पता चल गया था कि वह क्लाइंट वैन के बोलने पर ही टैंग के साथ वह सब कुछ कर रहा था, इसीलिए वैन पे गुस्सा करने लगता है कि उसने पहले ही उसे टैंग से दूर रहने के लिए कहा था और गुस्से में उसे बाहर निकलवा देता है और टैंग कहती है कि तुम यही डिजर्व करती हो। इधर चैंग भी बहुत ही हार्ट ब्रोकन था और किसी को कॉल करके बोलता है कि उसे कैसे भी करके टैंग की मॉम को कोमा से बाहर लाना है और अब वैन भी उसकी बात सुन लेती है और अपनी मॉम को कॉल करके बताती है। बाद में फेंग्यू टैंग को अपने घर लेकर आता है और टैंग पूछने लगती है कि वह उसे अपने घर लेकर क्यों आए हैं। फेंग बोलता है कि ताकि तुम किसी और आदमी के साथ मिलकर मुझे दोबारा चीट ना करो और टैंग को गुस्सा आता है कि अगर वह उस पर ट्रस्ट नहीं करता है तो वह शादी क्यों कर रहा है और कहती है कि मैं शादी के बाद भी तुम्हें चीट करने वाली हूँ। और फेंग्यू बोलता है कि तुम्हारा माउथ दिन पर दिन पावरफुल होता जा रहा है और उसे किस करने जा ही रहा होता है, लेकिन जब भी ग्रैंडपा आते हैं और उन दोनों को घर के अंदर जाने को बोलते हैं और फेंग्यू से टैंग को बुली करने से मना करते हैं। बाद में टैंग ग्रैंडपा से बोलती है कि आपको पता है कि मैंने फेंग्यू को चीट किया है तो आप हमारी शादी क्यों करवाना चाहते हैं, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की हो और तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी रही होगी और उसे अपने साथ एक रूम में लेकर जाते हैं और उसे उसकी पेंटिंग दिखाते हैं जो फेंग्यू ने ग्रेजुएशन के बाद बनाई थी और कुछ हाउस के डिजाइन होते हैं जो फेंग्यू ने डिजाइन किया था और टैंग को याद आता है कि फेंग्यू ने उसे कहा था कि वह उनके लिए घर खुद ही डिजाइन करेगा जहां वे आराम से रहा करेंगे। और आज टैंग को रियलाइज होता है कि फेंग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने उसके दिए गए सामान को आज भी संभाल के रखा था। ग्रैंडपा उसको समझाते हैं कि जो भी उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे उसको फेंग्यू को बताना चाहिए क्योंकि जल्दी दोनों की शादी होने वाली है। बाद में टैंग इमोशनल होकर फेंग्यू को गले लगा लेती है और उसको किस करती है और फेंग्यू 1 मिनट में ही पिघल जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फेंग्यू को ये सब कुछ ड्रीम लग रहा था लेकिन टैंग बोलती है कि ये कोई ड्रीम नहीं है और अब चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे। अब टैंग अपनी मॉम के बारे में बताना चाहती थी लेकिन जब भी फेंग्यू के पास किसी की कॉल आती है और वह टैंग को अपने साथ लेकर जाता है। एक्चुअली में फेंग्यू ने टैंग के लिए ड्रेस प्रिपेयर करवाया था और जैसा टैंग ने डिस्क्रिप्शन दिया था फेंग ने उसके लिए वैसा ही वेडिंग ड्रेस बनवाया था, इसीलिए टैंग इमोशनल होकर उसको गले लगा लेती है और उसको थैंक यू बोलती है। और अब टैंग किसी भी कीमत में टैंग से फेंग्यू की शादी नहीं होने देने वाला था। अब फाइनली फेंग्यू और टैंग की शादी होने वाली थी और फेंग्यू बहुत ही हैप्पी था। दूसरी साइड टैंग अपनी मॉम को याद कर रही होती है कि आज वह शादी करने के लिए जा रही है। अब टैंग और फेंग्यू अपनी वेडिंग सेरेमनी को पूरा कर ही रहे होते हैं कि चैंग आके टैंग को बताता है कि उसकी मॉम होश में आ गई हैं और उनकी फोटो दिखाता है और उसे चलने को बोलता है। फेंग्यू आकर बोलता है कि अभी उनकी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन चैंग बोलने लगता है कि प्लेन टेक ऑफ होने वाला है और टैंग उसे माफी मांगकर जल्दबाजी में वहां से चली जाती है और फिर से बेचारे फेंग्यू का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और उसे याद आता है कि टैंग ने प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आज उसने उसके साथ ऐसा किया। ग्रैंडपा बताते हैं कि पक्का कोई रीजन होगा और वह अपनी मॉम का जिक्र कर रही थी तो पक्का कोई अर्जेंट होगा। टैंग फेंग्यू को कॉल करती है लेकिन गुस्से में फेंग्यू फोन को फेंकने जा रहा होता है, लेकिन ग्रैंडपा कॉल उठाते हैं और टैंग बताती है कि उसे पता है कि अभी फेंग्यू बहुत ही गुस्से में होगा और बताती है कि उसकी मॉम बहुत ही टाइम से कोमा में थी और अचानक से अब वे कोमा से बाहर आई हैं और वे मुझे देखना चाहती हैं, इसलिए मुझको जाना होगा। और ये सुनकर फेंग्यू बोलता है कि मैं अब्रॉड आऊंगा लेकिन मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूंगा। अब टैंग और चैंग के पीछे वैन और उसकी मॉम भी आती हैं। अब चैंग टैंग की मॉम के हॉस्पिटल को चेंज करवा दिया होता है और टैंग की मॉम टैंग से मिलकर बहुत ही हैप्पी थी। बाद में फेंग्यू पहले वाले हॉस्पिटल में टैंग की मॉम के बारे में पता लगाने के लिए जाता है और नर्स चैंग के बोलने पर झूठ बोल देती है कि यहाँ पे ऐसी कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था
और चैंग फिर से टैंग और फेंगू के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देता है। टैंग की मॉम बहुत ही हैप्पी थी कि चैंग ने उसका इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और टैंग फेंगू के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन चैंग टैंग को बाहर लेकर जाता है और कहता है कि आंटी अभी कोमा से बाहर आई हैं, तो उसे अपने बेडिंग के बारे में नहीं बताना चाहिए। अब टैंग को याद आता है कि फेंगू पहले वाले हॉस्पिटल में गया होगा, इसीलिए उसको कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं मिलता है क्योंकि उस टाइम फेंगू भी उसको कॉल कर रहा होता है। और जब भी कुछ गुंडे फेंगू पे अटैक कर देते हैं और फेंगू उन सभी से फाइट करता है और पूछता है कि उन्हें किसने भेजा था, और वे जानबूझकर टैंग का नाम लगा देते हैं। और वैन फेंगू को हर्ट होते हुए देखकर उसके पास आती है और फेंगू के पूछने पर बताती है कि वे अपनी मॉम के साथ हॉलीडे पे आई है। फेंगू तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड था कि फिर से टैंग ने उसको धोखा दिया। इधर टैंग फेंगू के बारे में ही सोच रही होती है और ग्रैंडपा से फेंगू के क्रेडिट कार्ड परचेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगती है ताकि उसके बारे में पता लगा सके। अब टैंग अपनी मॉम के पास थी और जब भी उसे फेंगू का इन्फॉर्मेशन मिलता है और वहाँ से खुश होकर चली जाती है। और इसके बाद वह फेंगू के होटल रूम में आती है, लेकिन उससे पहले ही वैन आकर फेंगू को बताती है कि उसने टैंग की मॉम का एड्रेस का पता लगा लिया है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है। यहाँ चैंग टैंग की मॉम को फेंगू को लेकर भड़का देता है और टैंग की मॉम नहीं चाहती थी कि टैंग फेंगू से शादी करे। और वैन की मॉम नर्स का गेटअप लेके टैंग की मॉम को अपने साथ लेकर जाती हैं और उसी हॉस्पिटल में वैन भी फेंगू को लेकर आती है। वैन की मॉम बोलती हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे हस्बैंड को चुरा लिया था, वैसे ही आज मेरी डॉटर टैंग की फियांसे को अपना बनाने वाली है। और बताती है कि वैन ने टैंग को ड्रग्स दे दिया था और बहुत सारे आदमी टैंग के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और उसके बाद फेंगू भी टैंग के साथ इंटीमेट हुआ था और उसका बहुत ही तमाशा बना था। और ये सब सुनकर टैंग की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है और गलती से वैन की मॉम का ब्रेसलेट टैंग की मॉम के पास रह जाता है। अब जानबूझ के वैन फेंगू को टैंग की मॉम के पास लेकर आती है और टैंगू को लगता है कि उसकी मॉम की तबीयत फेंगू की वजह से ही खराब हुई है और उन्हें जल्दबाजी में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताता है कि हार्ट अटैक की वजह से वे उनको बचा नहीं पाए। और ये सुनकर टैंग बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसे बिलीव नहीं होता है कि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। फेंगू उसको काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर गुस्सा करने लगती है। अब फेंगू और चैंग दोनों को ही टैंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है। टैंग अपनी मॉम के हाथ में वैन की मॉम का ब्रेसलेट नोटिस करती है और अब उसने सोच लिया था कि जिसने भी उसकी मॉम को हार्म किया है वह उसको नहीं छोड़ने वाली है। अब टैंग हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को मांगती है, लेकिन इस वक्त वह अवेलेबल नहीं था। बाद में टैंग चैंग के साथ अपनी मॉम के सिमेंट्री पे आती है और फेंग भी वहाँ पे आता है और चैंग बोलने लगता है कि तुम्ही ने आंटी को मारा है और यहाँ पे आके तुम इनोसेंट प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। लेकिन फेंगू बताता है कि उसके आने से पहले ही आंटी की कंडीशन बहुत ही खराब थी और टैंग को डाउट होता है कि वैन की मॉम ने उसकी मॉम की जान ली है। अचानक से टैंग बेहोश जाती है और चैंग उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। चैंग होश में आती है तो बहुत ही इमेच्योर बिहेव करने लगती है और चैंग को अलग करके फेंगू को गले लगा लेती है। डॉक्टर के पूछने पर बताती है कि वे कॉलेज में है और फेंगू उसका बॉयफ्रेंड है। और डॉक्टर बताता है कि माँ के खोने के बाद ये सदमे में चली गई हैं, इसलिए वे पागलों की तरह बिहेव कर रही हैं और अब उसे बस फेंगू ही याद था। वैन और उसकी मॉम बहुत ही हैप्पी थी कि जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही हो रहा है, लेकिन जब भी फेंगू टैंग के साथ वहाँ पे आता है और दोनों टैंग को देखकर गुस्सा करने लगती हैं, लेकिन फेंगू उनको रोकता है और बताता है कि अभी टैंग का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। और वैन को लगता है कि टैंग झूठ बोल रही है और चैंग टैंग को यहाँ रहने से मना करता है, लेकिन टैंग चैंग को बिल्कुल पहचान नहीं रही थी और वह फेंगू को हक कर लेती है। वैन फेंगू को दोबारा से टैंग पर बिलीव करने से मना करती है और चैंग भी टैंग को अपने साथ ले जाने के लिए फेंगू से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन फेंगू मना कर देता है। और यहाँ पे पता चलता है कि टैंग सही में नाटक कर रही है ताकि सच का पता लगा सके। बाद में टैंग बोलती है कि वह सोफा पे सो जाएगी, लेकिन फेंगू पूछने लगता है कि हम लास्ट टाइम कहाँ पर थे और टैंग कहने लगती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और फेंगू उसे साथ में सोने को बोलता है और टैंग कहने लगती है कि हम साथ में सोएंगे और तुम मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाना। फेंगू पूछता है कि इस टाइम तुम कितने साल की हो और टैंग 7 साल की बताती है और फेंगू उसको उठा के बेड तक ले जाता है और उसको सुलाता है और उसका ध्यान रख रहा होता है। और फेंगू टैंग के मॉम के बारे में पता लगाने में लगा था कि उनकी कंडीशन ऐसे कैसे हो गई और किसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई कि उसने टैंग की मॉम को मारने की कोशिश की, और ये सारी बातें टैंग सुन रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फेंगू टैंग का ध्यान रख रहा होता है और जब टैंग वैन और उसकी मॉम को देखती है तो जानबूझकर बोलने लगती है कि उसकी मॉम के पास बहुत सारे पैसे हैं और वह उसको देने वाली है और बताती है कि उसकी मॉम के पास एक ब्रेसलेट है जिसकी कीमत 100 मिलियन है और उनके पास बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं और एक की का जिक्र करती है। और वैन की मॉम को याद आता है कि ऐसा की उन्होंने देखा भी था, इसीलिए अब वे टैंग को अपनी फैमिली में लेकर आती है ताकि खजाने के बारे में पता लगा सकें। अब टैंग बीमारी का नाटक करके जानबूझकर उन सबको ह्यूमिलेट करती है और लालच में उन सबको ये सब कुछ करना पड़ता है। और टैंग से उसके फादर पूछने लगते हैं कि उसकी मॉम ने सारा सामान कहाँ पे छुपा कर रखा है
और टैंग एक ट्री के नीचे बताती है और वैन उसकी मदर उसे ढूंढने के लिए वहाँ पे खुदाई करने में लग जाती हैं और टैंग इस नज़ारे को देख के बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। बाद में टैंग अपने फादर को भी भेज देती है और तीनों को बहुत ही परेशान कर रही होती है, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। अब फेंगू को टैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इतने सालों में अब्रॉड में उसने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था और उसे टैंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है। बाद में टैंग किसी और प्लेस का नाम बताती है और रात में वे सब वहाँ पर ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। इधर वैन फेंग को सीड्यूस करने के लिए आती है, लेकिन टैंग उसको धक्का दे देता है, लेकिन फिर भी वैन सीड्यूस कर रही होती है और इस बारे में टैंग को पता चलता है और वह जानबूझकर फेंग के ऊपर आके पानी गिरा देती है और वैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब टैंग अभी नहा कर आई थी, इसलिए वे गीली होती है और फेंग उसको ढक देता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन टैंग बोलने लगती है कि उसे तो बहुत ही गर्मी लग रही है और अपने कपड़ों को हटा देती है और उसे ऐसे देखकर फेंग से कंट्रोल नहीं होता है और उसे बेड पे लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन फिर भी सोचता है कि उसे कंट्रोल करना होगा क्योंकि अभी टैंग एक बच्ची की तरह है और उसे कुछ समझ में नहीं आएगा और कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे सीड्यूस मत किया करो और उसे ब्लैंकेट उठा देता है। बाद में वैन टैंग को पानी में धक्का देने वाली थी, लेकिन वह खुद ही पानी में गिर जाती है और वह कोमा में पहुंच गई थी और जिस कारण उसकी मॉम टैंग पे गुस्सा करने लगती हैं। लेकिन चैंग उन्हें आके रोकता है और बोलता है कि वैन ही टैंग को पानी में डुबा के मारना चाहती थी, लेकिन वह खुद ही गिर गई। जल्दी वहाँ पर फेंग्यू भी आता है और कहता है कि सीसीटीवी फुटेज है और वहाँ पर सारे एविडेंस मौजूद हैं, तो उन्हें ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। बाद में फेंग्यू चैंग से बोलता है कि मुझे पता है कि शुरू से अब तक तुम और टैंग बस कपल बनने का नाटक कर रहे थे और अब उसे टैंग के बारे में सारा सच पता चल गया था कि उसने अपनी मॉम के लिए सब कुछ नाटक किया था और अब वे टैंग की लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहता था। वैन की मॉम चैंग के पास आती हैं और टैंग की मॉम के मर्डर से रिलेटेड कुछ बोलती हैं और उन्हें भी पता था कि वे भी इन्वॉल्व है और टैंग उन दोनों की बातें सुन लेती है कि टैंग को पाने के लिए चैंग ने डॉक्टर से उसकी मॉम को हाई ड्रग्स देने के लिए कहा था ताकि वह कोमा से बाहर आ जाएं और जिस कारण उनकी बॉडी बहुत ही वीक पड़ गई थी और वैन की मॉम को देखकर वे और ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वे चैंग को अपने साथ हाथ मिलाने के लिए बोलती हैं और ये सब सुनकर टैंग उदास हो जाती है और फेंगू उसको ढूंढते हुए उसके पास आता है और टैंग इमोशनल होकर उसको गले लगा लेती है और बता देती है कि वह बस पागल बनने का नाटक कर रही थी और फेंग को सब कुछ बता देती है कि उसे लगता है कि वैन की मॉम ने ही उसकी मॉम को मारा है, लेकिन चैंग ने भी उसके साथ ऐसा किया और अब टैंग उन सबके रियल फेस को रिवील करना चाहती थी और फेंगू भी उसका साथ देने के लिए तैयार था। अब वैन के पेरेंट्स ड्रग्स मिला के टैंग और फेंगू को उस खाने को खिला देते हैं और चैंग को इन्फॉर्म करते हैं और मॉर्निंग में फेंगू के सामने नाटक करने लगते हैं कि टैंग कहीं गायब हो गई है और जब भी किसी की कॉल फेंगू के पास आती है और वह टैंग के बदले उसे 1 बिलियन का डिमांड रखता है और फेंग वैन के पेरेंट्स के साथ पैसे लेकर उस किडनैपर के पास पहुंचता है और टैंग को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वह किडनैपर फेंगू को बार बार चाकू से स्टैब करके मार डालता है और इसके बाद वैन के पेरेंट्स उस किडनैपर को क्लिप से जंप करने का धमकी देते हैं और यहाँ पे टैंग को पता चलता है कि किडनैपर चैंग ही है और चैंग ऊपर से जंप कर देता है। अब वैन के पेरेंट्स बहुत ही हैप्पी थे कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है और यहाँ पे वैन की मॉम बताती हैं कि वे और उसके डैड उसकी मॉम को शुरू से ड्रग्स देते हुए आ रहे थे, इसीलिए उनकी हालत वैसी हो गई थी और इस बार भी उसी ने ही उसकी मॉम को मरने के लिए मजबूर किया था और ये सुन के टैंग को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और टैंग के फादर उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन फेंग्यू उसको रोक लेता है जो कि अभी भी जिंदा था और बस वह मरने का नाटक कर रहा था और चैंग भी फेंग्यू और टैंग के साथ ही मिला हुआ था। चैंग से पहले गलती हो गई थी, इसीलिए उसे बहुत ही रिग्रेट हो रहा था, इसीलिए वह फेंग्यू और टैंग का साथ देने के लिए तैयार था। अब टैंग के फादर और वैन की मॉम एक दूसरे पे ब्लेम लगाने लगते हैं और टैंग को उन दोनों पे बहुत ही गुस्सा आता है और अब उन दोनों को जेल भिजवाने वाली थी, इसीलिए गुस्से में टैंग के फादर उसे मारने के लिए आते हैं और गलती से वह वैन की मॉम के साथ क्लिप से नीचे गिर जाते हैं। अब चैंग अब्रॉड वापस जा रहा था और फेंग से बताता है कि टैंग ने लाइफ टाइम उसी से प्यार किया था और उन दोनों का हैप्पी लाइफ के लिए विश करके चला जाता है। अब टैंग हैप्पी थी कि उसका रिवेंज पूरा हो गया और टैंग बोलता है कि इन दोनों में तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है और कहता है कि अभी तक मैंने बहुत ही कंट्रोल किया था और इसके बाद वह उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में टैंग एक बॉक्स फेंग्यू को दिखाती है जो उसकी मॉम छोड़कर गई थी और उसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा हुआ था कि जिससे वे प्यार करते हैं उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हर मुसीबत में उसके लिए फाइट करनी चाहिए और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वह हमेशा साथ रहेंगे और फेंग्यू को बुरा लगता है कि वह मुसीबत के टाइम उसके पास नहीं था, इसीलिए उससे माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वह हमेशा उसका साथ देगा और हमेशा उसके पास रहेगा और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।